Greetings students, today we will discuss about grammar topic, that is sentences. What is sentences? Sentence is a group of words that makes complete sense. For example, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो ये सेंटेंस नहीं है, इसको आप सेंटेंस नहीं बोल सकते क्योंकि ये कोई भी कंप्लीट सेंस आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। फर्स्ट मैंने लिखा दे आर कमिंग, ये कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इससे आपको उसकी कंप्लीट सेंस प्रोवाइड हो रही है कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस के कुछ फीचर्स है जिससे हमें पता चलेगा कि वो सेंटेंस है या नहीं है। फर्स्ट है फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट है, इसमें क्या होगा, अ सेंटेंस हैज अ वर्ब, उसमें एक वर्ब होगी। सेकंड है, सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं या तो वो फुल स्टॉप के साथ एंड होगा या क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा या फिर उसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। थर्ड पॉइंट होगा, जो सेंटेंस होगा वो किसके साथ स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, उस सेंटेंस में क्या होगा, ऑलवेज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये सेंटेंस के फीचर है, वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और सेंटेंस में एक वर्ब होगी और जो भी सेंटेंस होगा वो किसके साथ एंड होगा, या तो फुल स्टॉप होगा उसमें या क्वेश्चन मार्क होगा या फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा और उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो ये थे उसके फीचर्स। अब सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। Sentence has two parts. First is subject. हिंदी में आप कह सकते हो कर्ता। And second is predicate. इसको विधेय। ठीक है, तो सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है कि कौन काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। बस देखो, जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल से समझते हैं। शी प्लेज अ वायलिन, वो वायलिन बजा रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे शी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे सेंटेंस में ये हो जाएगा सब्जेक्ट। मतलब जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट जो वो काम कर रहा है, ये सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वो होगा जो काम कर रहा है और प्रेडिकेट जो वो काम कर रहा है, मतलब क्या वो काम कर रहा है। तो इसमें ये क्या होगा, सेकंड एग्जांपल से देखते हैं। जैसे राहुल प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे राहुल के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। राहुल के बारे में बात हो रही है और वो क्या काम कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो टू पार्ट थे सेंटेंस की, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट है सेंटेंस के टाइप्स। There are four types of sentences. First is assertive sentences.
सेकेंड है इम्पेरेटिव, एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव, और फोर्थ है एक्सक्लामेटिव। There are four types of sentences. First is assertive, second imperative, third interrogative and fourth is exclamative. तो अब हम फर्स्ट सेंटेंस है assertive, उसको डिस्कस करेंगे। Assertive sentence, these sentences convey a fact or a statement. कोई भी सेंटेंस है जो हमें कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा she goes to temple, वो डेली टेम्पल जाती है। नेक्स्ट है ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो ये हमें कोई भी स्टेटमेंट है और कोई भी फैक्ट है जिससे हमें पता चलता है कि ये असर्टिव सेंटेंस है। कैसे ये सेंटेंस, जो भी स्टेटमेंट है वो हमें पॉजिटिव या फिर कोई भी स्टेटमेंट प्रोवाइड कराएगी असर्टिव सेंटेंस में। बस कुछ फैक्ट्स हैं और स्टेटमेंट होगी इसमें। और असर्टिव सेंटेंस जो है वो टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट होगा एफर्मेटिव, फर्स्ट इज एफर्मेटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव के टू टाइप्स है, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, जिससे हमें जो गिव्स पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो भी सेंटेंस से हमें, जिस भी सेंटेंस से हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड होगी वो हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है। एफर्मेटिव सेंटेंस हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड कराएगी और जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, एफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रोवाइड कराएगा और नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट। अब डिफरेंस ये है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को फाइंड आउट करने के लिए। एफर्मेटिव डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी और जो नेगेटिव है उसमें हम बस नॉट का यूज करेंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल देखो, शी गो टू स्कूल डेली, और नेगेटिव में नोट का यूज करेंगे। जैसे शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो फर्स्ट था एफर्मेटिव जो हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट, और नेगेटिव में उसके साथ बस नोट यूज हो जाएगा, बाकी सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। सेकंड इज इंपेरेटिव सेंटेंस। हिंदी में कहेंगे तो आदेशवाचक वाक्य। ठीक है, सेकंड है इंपेरेटिव या आदेशवाचक सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, जो भी हमें कुछ कमांड, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट को फॉलो करने के लिए होते हैं। जैसे कोई हमें कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है या कुछ एडवाइस दे रहा है या फिर कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इन जो भी सारे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस या आदेशवाचक वाक्य। जैसे मैंने लिखा कम हियर, तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, कमांड दे रही हूँ, तो ये सारे सेंटेंस जो होंगे कमांड वाले। या फिर ऑर्डर वाले, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, वो सारे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। जैसे प्लीज ओपन द डोर, प्लीज डोर को ओपन कर दो, ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं उससे कि प्लीज डोर को ओपन कर दो। तो ये सारे जो भी वर्ड्स हैं जैसे कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, इन सारे सेंटेंस से मतलब जो भी वर्ड्स इनसे रिलेटेड हो, इसमें कमांड दे रहा है कोई या ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, उन सारे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इज इंटेरोगेटिव।
प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंटेरोगेटिव क्या है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। जो भी सेंटेंस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, आस्क अ क्वेश्चन। जो भी सेंटेंस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होंगे वो सारे क्या होंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिससे आप या तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसे वैसे लिखा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इस सेंटेंस में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी यूज करेंगे। A sentence that has at the end we have question mark, मतलब लास्ट में उसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा। अगर आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चन मार्क की हेल्प से ये बता सकते हो कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। और इसमें क्या होगा? लास्ट में होगा कि आप WH फैमिली वाले वर्ड्स भी होंगे, जैसे हु, when, where, why। जो भी WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं वो सारे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। फर्स्ट था क्वेश्चन पूछने के लिए, सेकंड उसके सेंटेंस में लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। और जो भी WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं, जैसे WHO, हु, when, where और why, ये सारे वर्ड्स भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है, अब लास्ट है हमारा फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी विस्मयादिबोधक। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होंगे? जो हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होगी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या कोई भी हमारा इमोशंस है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, जो भी हम कोई भी भाव है, कोई भी हमारा इमोशंस है या हमारी जो भावनाएं हैं उनको प्रकट करने के लिए जो भी हम यूज करेंगे वो सारे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यूज होंगे। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए हम एक और क्या यूज कर सकते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क होगा। इंटेरोगेटिव में क्या था? क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होगा? एक्सक्लामेशन मार्क, ये वाला। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होगा एक्सक्लामेशन मार्क। जैसे कोई भी एग्जांपल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जो भी हम सेंटेंस की व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वो एक एक्सप्रेशन है कि उसमें क्या इमोशंस है और क्या फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है कि कैसे उसकी पेंटिंग है और वो सब। तो इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस होंगे और लास्ट में इसके क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। और कुछ वर्ड्स हैं जैसे उनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, वाओ, हुर्रे, ये सारे वर्ड एक्सक्लेमेशन के लिए यूज होंगे कि हमारा क्या सेंटेंस कहना चाहता है, कि कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है और इमोशंस है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे। ठीक है।